हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ये सवाल है कि मैं मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ और साइन भी सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन दीदी दूसरी तरफ इतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो रहा है, बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। तो देखिए, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो सब कुछ यूनिवर्स की मर्जी से ही हो रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। पूरा 1 साल तो मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी का पूरा 1 साल तो रिश्ते आने और जाने में ही ख़त्म हो गया। लड़कों के रिश्ते आते थे, किसी ना किसी वजह से टूट जाते थे, फिर से आते थे, टूट जाते थे, फिर से, मतलब ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मतलब सबसे पहले जो रिश्ता मेरे लिए आया था ना, तब मुझे बहुत घबराहट हो गई थी कि कहीं पक्का ना हो जाए, कहीं पक्का ना हो जाए। और फिर ऐसे करते करते कम से कम 25-26 रिश्ते मेरे लिए आए और गए, ठीक है। तो लेकिन लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो रिश्ता आया वो फिक्स भी हो गया, मेरा रोका भी हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही हुई, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हमारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इतना ख़राब हो जाता है कि हम बिल्कुल टूट जाते हैं, तब ही हमारी विश मैनिफेस्ट होती है। लेकिन उसमें भी यूनिवर्स हमको हमारी विश पूरी करने के लिए मौका देते हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको सारे साइन दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस रास्ते के ऊपर आपको ही चलना होगा, ठीक है। यूनिवर्स ने सब कुछ साइन मुझे दिए, सारे रास्ते उन्होंने मुझे दिखाए, यहाँ तक कि जब लास्ट में मेरी शादी भी होने वाली थी किसी और के साथ, ठीक है, किसी और के साथ सब कुछ हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ 3 दिन बाकी थे। तो क्या हुआ, मेरे माइंड में एकदम से विचार आया। वो विचार यूनिवर्स ने ही मेरे माइंड में डाला होगा। मैंने सोचा एक लास्ट बार मेरे एसपी से मुझे बात करके उनको बता देना चाहिए कि मेरी सगाई किसी और के साथ हो चुकी है, ठीक है। और मैंने उनको ये तक भी कहा कि मेरी सगाई किसी और के साथ हो चुकी है, अब मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगी, ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझसे एकदम से बस यही कहा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर मैं उनको मैसेज नहीं करती तो उनको तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोग तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। 5 साल में कभी एक दूसरे को हमने फेस टू फेस देखा तक नहीं था, सिवाय वीडियो कॉल के। उनको मेरा मतलब पता ही, उनसे बात ही नहीं होती, मेरा कोई फ्रेंड या कोई उनके कांटेक्ट में नहीं था, कुछ नहीं। तो उनको कहाँ से पता चलता कि मेरी सगाई हो गई है। बस यूनिवर्स ने मेरे माइंड में एक विचार डाला कि मुझे उनको बताना चाहिए, तो मैंने उनको बता दिया। और जैसे ही मैंने उनको बताया, उन्होंने एक्शन लिया और हमारी शादी हो गई। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके 2 दिन बाद ही मेरे फैमिली वालों ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, हमारी अच्छे से शादी हुई। उनकी फैमिली ने, मेरी फैमिली ने, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो क्या होता है, चाहे आपका रिश्ता कहीं पर भी फिक्स हो रहा हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को एक करने की ठान ली है ना, तो वो आप दोनों को एक कर ही देंगे। फिर चाहे आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, आपकी सगाई हो जाए, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। आपका जो विश्वास है उसको चेक करने के लिए ही यूनिवर्स ऐसा करते हैं कि आपका कितना विश्वास है खुद पर और यूनिवर्स के ऊपर। तो अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा 100% विश्वास है, तो इन स्थितियों से डरिए मत, हो जाने दीजिए फिक्स, ठीक है। जिनको जो करना है करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मतलब आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस हैप्पी रहिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए। बाय बाय।